क्या अमेरिका का सुपर पावर वाला गुरूर अब समंदर की लहरों में दफन हो चुका है? ईरान के हाथों अमेरिका की फजीहत के बाद क्या अब चीन ने ताइवान पर अपने सबसे बड़े और खौफनाक हमले की उल्टी गिनती शुरू कर दी है? समंदर में हजारों चीनी नावों का अभेद्य चक्रव्यूह और आसमान से अचानक गायब होते ड्रैगन के लड़ाकू विमान। आखिर किस खौफनाक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है हमारी दुनिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं YTTX न्यूज। दुनिया के भू राजनीतिक हालात इस वक्त एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठे हैं जो किसी भी पल फट सकता है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का घमासान थमा नहीं है, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से उलझ गए हैं। लेकिन इस लड़ाई में अमेरिका की बाजी उसी पर उल्टी पड़ती नजर आ रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण करने और ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो सपना अमेरिका ने देखा था, वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। हालात ये हैं कि अपनी ही बनाई पाबंदियों से अमेरिका को अब घुटने टेककर पीछे हटना पड़ रहा है, फिर चाहे वो रूस के तेल पर लगाम हो या भारत पर प्रतिबंधों की धमकियां। कल तक जो अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना एक छत्र राज और वर्चस्व दिखाता था, आज वो ईरान के सामने बेबस नजर आ रहा है और उसकी ग्लोबल सुपर पावर वाली छवि अब दरकने लगी है। अमेरिका की इसी कमजोरी ने अब दुनिया में एक नए और विनाशकारी युद्ध की आहट दे दी है, और ये युद्ध है चीन और ताइवान का। ये कोई आम लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा महायुद्ध होगा जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख सकता है, जिसमें एक तरफ ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की लाल सेना होगी, तो दूसरी तरफ उसे बचाने उतरा अमेरिका। वैसे तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि साल 2027 तक चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका को ईरान के सामने हारता और कमजोर पड़ता देखा गया है, उससे ड्रैगन का हौसला 7वें आसमान पर है, और अब उसने ताइवान को निगलने के लिए समय से पहले ही एक बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। चीन की इस खौफनाक तैयारी का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष सबूत हाल ही में पूर्वी चीन सागर यानी ईस्ट चाइना सी में देखने को मिला है, जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। एक बेहद असामान्य और चौंकाने वाली घटना में चीन की हजारों मछली पकड़ने वाली नावें अचानक समंदर में उतर आईं और एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से करीब 30 घंटे तक वहां डटी रहीं। इन हजारों नावों ने समंदर में 400 किलोमीटर लंबी एक अदृश्य दीवार बना ली और उल्टे एल आकार में खड़ी होकर एक ऐसा अभेद्य घेरा बना दिया जिसे भेदना किसी भी नौसेना के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। ये कोई आम मछली पकड़ने की गतिविधि नहीं थी, बल्कि ताइवान जैसे द्वीपीय देश की चारों तरफ से घेराबंदी करने और बाहर से आने वाली हर सैन्य मदद को समंदर में ही रोक देने का एक बहुत बड़ा और गैर पारंपरिक सैन्य अभ्यास था। आखिर चीन ताइवान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, इसे समझने के लिए ताइवान की अहमियत और ड्रैगन की चाल को समझना होगा। चीन हमेशा से ताइवान को अपना एक बागी हिस्सा मानता है, जिसे वो वन चाइना पॉलिसी के तहत वापस मिलाना चाहता है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद और लोकतांत्रिक देश कहता है। आज ताइवान पूरी दुनिया का दिल बन चुका है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स का बेताज बादशाह है, जिस पर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया का AI और तकनीकी भविष्य टिका है। इसी ताइवान को दुनिया से काटने के लिए चीन ने दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी पर भी अपना अवैध शिकंजा कस लिया है, जहां उसमें कृत्रिम द्वीप बनाकर उन्हें सैन्य अड्डों में तब्दील कर दिया है, ताकि जिस तरह ईरान ने हॉर्मुज पर कब्जा किया है, उसी तरह चीन इस पूरे समुद्री रास्ते को चोक पॉइंट बनाकर ताइवान को पूरी तरह से बंधक बना सके। अपनी इसी अचूक रणनीति के तहत चीन ने अब ताइवान के उत्तरी हिस्से यानी दक्षिण कोरिया और जापान की तरफ से आने वाले समुद्री रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करने का मास्टर प्लान एक्टिव कर दिया है। आपको बता दें कि जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जहां से युद्ध की स्थिति में ताइवान को तुरंत अमेरिकी सेना की मदद पहुंचाई जा सकती है। इसी संभावित मदद को रास्ते में ही रोकने के लिए चीन ने अपनी 16,000 से ज्यादा मछली पकड़ने वाली नावों की फौज को एक ढाल की तरह समंदर में उतार दिया है, ताकि अगर अमेरिकी या जापानी नौसेना ताइवान को बचाने आए तो उन्हें इन नागरिक नावों के जाल में उलझना पड़े। ठीक वैसे ही जैसे पुलिस को रोकने के लिए अपराधी सड़क पर भेड़ बकरियों का झुंड छोड़ देते हैं। समंदर में नावों की इस घेराबंदी के साथ साथ आसमान में भी चीन की एक अजीब और डराने वाली खामोशी दर्ज की गई है, जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति का इशारा कर रही है।
अब तक चीन की ये रणनीति थी कि वो ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हर रोज अपने सैकड़ों फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में भेजता था। लेकिन पिछले कुछ समय से उसने अपने लड़ाकू विमानों की घुसपैठ को रहस्यमयी तरीके से लगभग शून्य कर दिया है। जहां पहले 300 लड़ाकू विमान ताइवान के ऊपर मंडराते थे, वहीं अब बमुश्किल 2 या 3 विमान ही नजर आ रहे हैं, जो साफ बताता है कि चीन ने अब हवाई धमकियां देना बंद कर दिया है और वो अपनी पूरी ताकत जमीनी और समुद्री ब्लॉकेड के जरिए एक असली और निर्णायक युद्ध की तरफ मोड़ चुका है। चीन की इन आक्रामक तैयारियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिलती जा रही है और उसके अपने ही पुराने सहयोगी अब उससे दूर छिटक रहे हैं। दुनिया के जाने माने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर जर्मनी के प्रतिष्ठित अखबार हैंडल्सब्लैट तक ने खुलेआम अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है और ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों को एक ऐतिहासिक विफलता यानी एपिक फेलियर करार दिया है। यूरोप के कई देश और भारत जैसे बड़े राष्ट्र भी अब अमेरिकी नीतियों से किनारा करते दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन लगातार ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपना एकाधिकार जमाता जा रहा है और रूस तथा ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा मजबूत गुट तैयार कर चुका है जिसे तोड़ना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका को मध्य पूर्व में खून के आंसू रुलाने के लिए चीन ने अब खुल्लम खुल्ला ईरान को अपनी सबसे घातक एआई तकनीक सौंप दी है। मिजार विजन नाम के एक बेहद खतरनाक चीनी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों, उनके राडार सिस्टम और S-400 जैसे हथियारों की एकदम सटीक और रियल टाइम सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की हैं, जिसकी मदद से उसने अमेरिकी बेस पर अचूक और विनाशकारी हमले किए हैं। चीन की इसी तकनीकी मदद और ईरान के साथ चीनी मुद्रा युआन में व्यापार शुरू करने की तैयारियों ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया अब पश्चिमी देशों के चंगुल से आज़ाद होकर एक ऐसे नए महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है जिसकी पूरी कमान अब ड्रैगन के हाथों में है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करें। ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें YTTX न्यूज़। देखते रहिए। जय हिंद।